हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम स्पेशल जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी परतों की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो देखिए, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान। तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान राज्य के चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है। हुगली नदी पर, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है यह हुगली नदी पर बसा हुआ है, हुगली नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खाली स्थान तक लंबी हो सकती है। कितनी लंबी हो सकती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका लगभग 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है। तो देखिए, हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेटवेयर एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर नेटवेयर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को नोवेल द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था। तो मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण सोवियत संघ या सोवियत रूस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। किस कवक से प्राप्त किया जाता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आईपीसी का पूरा नाम क्या है। आईपीसी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है भारतीय पैनल कोड, ठीक है। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। संगीत का वर्णन कौन से वेद में है। तो देखिए, संगीत का वर्णन है सामवेद में, ठीक है। संगीत का वर्णन सामवेद में है। संगीत का वर्णन सामवेद में है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। रिहंद नदी घाटी परियोजना यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, रिहंद नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है। तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की जंग होती है। लोहे की जंग रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। लोहे की जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, आघूर्ण कहा जाता है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग का एसआई मात्रक है
किलोग्राम, संवेग का SI मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, संवेग का SI मात्रक क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड है संवेग का SI मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो वह है पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे। पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर देखिए काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। सार्क, सार्क का मुख्यालय यहीं पर स्थित है, काठमांडू में ही। बर्लिन या जर्मनी की राजधानी है, और लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इन्हें वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम या बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का बचपन का नाम या असली नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी कौन था? तो यह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। कौन मुलायम करती है? ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है लिथियम, और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? आलमगीर शीर्षक किस मुगल सम्राट ने धारण किया था? आलमगीर शीर्षक, तो देखिए आलमगीर शीर्षक या आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो वह धातु है आर्सेनिक। आर्सेनिक पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? आंसर है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इस रोग को अवतल लेंस का प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस को शीतल जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो इसे शीतल जल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है सिट्रस फल। ठीक है, सिट्रस फल में नींबू, मौसम्बी, नारंगी आदि आते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है, इसमें मसूड़े फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। ठीक है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।